हेलो स्टूडेंट। वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी सेंटर। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 12 के मैथमेटिक्स का एक सीरीज अभी चला रहे हैं और आपको पता है कि मैं ये सीरीज स्पेशल 2024 के स्टूडेंटों के लिए मैंने रखा है, जो कि अगर आप कंटिन्यू लेक्चर से जुड़े रहे तो आप बहुत ही सारे चीज़ों को सीख सकते हैं। आप है ना, मैथमेटिक्स में बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, है ना। सो आप लोग जुड़े रहें और लगातार अपने स्टडी को जारी रखें। तो चलते हैं, शुरू से शुरू करते हैं, है ना बच्चों। तो बेटा देखो, आप लोगों को पता है कि हम लोग मैट्रिसेस नाम का कोई टॉपिक जो होता है, जिसे हम लोग बेसिकली हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ फिलहाल, तो हिंदी में ही बोलना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो है अभी जो मैं पढ़ रहा हूँ वो हिंदी माध्यम वालों के लिए है। और आप लोगों की अगर इस तरह से अगर मांग हुई इन फ्यूचर, तो मैं आप इंग्लिश वालों के लिए भी ला दूंगा, JNTA वालों के लिए भी ला दूंगा। सो चलिए फिलहाल मैं स्टार्ट करता हूँ अपने टॉपिक को। जैसा कि बेटा आप लोगों को पता है, हम लोग अभी के प्रकार है ना, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में देखा था कि सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो मैट्रिसेस थे उसके बारे में देखा था। फिर मैंने बताया था आपको कि अगले क्लास में हम लोग जो है एक अभिव का बीजगणित अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे, शायद मैं आपको बताया था, है ना। अभिव की समानता को भी बताया था। मैंने ये भी बताया था कि सर अभिव के समानता से बड़े ही मजेदार और अच्छे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, सो बेटा इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। और आप लोग कंटिन्यू जुड़िए, है ना। लेक्चर को शेयर करा कीजिए, है ना। आप लोग अपने दोस्तों के पास, अपने क्लासमेट के पास शेयर करा कीजिए, ताकि हमें भी अच्छा लगे, है ना। हमें भी एक मोटिवेशन का फीलिंग मिले कि हाँ जी, मैं कुछ कर रहा हूँ, बच्चों के लिए कुछ काम करो। खैर और एक अलग बात है, फिलहाल हम लोग आते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। तो देखो बेटा, हमने बताया था आपको कि आज पढ़ेंगे हम लोग अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में जो बेसिकली आता है, सबसे पहले देखो अलजेब्रा चार चीजों से मिलके बना होता है, मैं आज आपको बता दे रहा हूँ, है ना। एक होता है प्लस, दूसरा होता है माइनस, तीसरा होता है मल्टीप्लाई और चौथा होता है डिवाइड। अगर मैं थोड़ा सा और बैकलॉग में आऊं तो मैं बोल सकता हूँ कि सर अब अलजेब्रा में जो है ना, दो ही चेन इंपॉर्टेंट है, एक प्लस का और एक मल्टीप्लिकेशन। ये इसका पड़ोसी होता है, ये इसका रिश्तेदार होता है। सो इस तरह से पूरे अलजेब्रा में जो है ये चार साइन को आपको यूज करना है। चलिए, कैमरा तो प्रॉपर वर्क कर रहा है, चलिए हम लोग आते हैं। देखो कुछ क्वेश्चन हमें बताने थे। उससे पहले हमने शायद आपको कुछ दिया था, है ना। आप लोग जरूर लेक्चर को देखे होंगे तो आपको क्वेश्चन दिखाई दिया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे बनाए होंगे। देखिए, जोड़ का मतलब क्या होता है, जो बचपन में हम लोग जोड़ करते हैं ना, जैसे दो में दो को जोड़ दिए, सर जी चार। बिल्कुल ऐसा ही कुछ जोड़ यहाँ में भी आएगा। देखो, दो समान क्रम के अवयव का योगफल उसी क्रम का एक ऐसा अवयव होता है जो दोनों अवयवों के संगत अवयवों को जोड़ने पे प्राप्त होता है। तो क्या सीखे हम लोगों ने यहाँ पे कि दो समान कोटि के अवयवों का योगफल उसी क्रम के, बस एक ही छोटा सा पॉइंट यहाँ पे आया बेटा, वो है क्रम, है ना बेटा। कर्म को याद रखना, डेट मीन्स कर्म का मतलब मैं बार बार बोल रहा है ना, कर्म कांड मत समझ लेना, है ना। कर्म का मतलब यहाँ है कोटि, और कोटि को इंग्लिश में ऑर्डर बोलते हैं। बस एक ही चीज का होना जरूरी है, तभी आप उसे जोड़ सकते हैं कि उसके कोटि का होना बराबर है। अगर मैं बोल दूं कि पहला mn कोटि का अवयव है ना, यहाँ mn कोटि का अवयव है, तो दूसरा को भी mn कोटि का अवयव होना पड़ेगा। और आप बड़े ही आसानी से बता सकते हो बेटा कि जब दो mn कोटि का अवयव होगा, तो फिर हम आसानी से हम इस बात को बता सकते हैं कि तीसरा जो होगा वह भी m × n कोटि का अवयव होगा। अब आते हैं क्वेश्चन की ओर, जो कि आपको पता है कि मैथमेटिक्स का जब भी हम लोग थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ते हैं तो उसको बाय प्रैक्टिकल भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अगर हम लोग प्रैक्टिकल नहीं देखेंगे तो फिर मैथमेटिक्स को सीखना मुश्किल ही नहीं, बहुत ही आसान हो जाएगी। मुश्किल मुश्किल कुछ नहीं है, मुश्किल है ना, एकदम हलवा है। देखो, जैसे ये मैंने एक आव्यूह लिखा, इसमें आप देख पा रहे होंगे एक एक दो पंक्ति है, एक स्तंभ है। ये देखो बेटा, इधर भी जो है ना दो पंक्ति है, एक स्तंभ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो नया आव्यूह बनेगा ना बेटा, वह दो पंक्ति और एक स्तंभ का ही होगा।
आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने देखो संगत पदों को जोड़ दिया, 2 में 3 को जोड़ा, 5 हो गए, 4 से -1 को किया, 3 हो गया। तो देखो एक ही क्रम के अवयवों के योग के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा अवयवों का योग हो गया। अब ये देखो छोटा-छोटा चीज़ है, हालाँकि आप इसको नोटेड बिलो करके पढ़ सकते हो। देखो क्रम विनिमय नियम, व्हाट डू यू मीन क्रम विनिमय नियम? है ना? क्रम विनिमय नियम का मतलब क्या हुआ कि a प्लस बी बराबर b प्लस a है ना? तो देखो ए प्लस बी के बराबर है तो बी प्लस ए बराबर ही आएगा। इससे बहुत बड़ा कुछ नहीं है, मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, मैं यहाँ नोट्स में दे दिया हूँ, आप देख के सीख सकते हो। सहचार नियम भी इसी तरह से बच्चों वाला खेल हम लोग बचपन से पढ़े हैं, कम्यूटेटिव लॉ, एडिशन लॉ, फलाना लॉ, ढेमका लॉ, है ना? योज तत्समक, ये सब चारों चीज हम लोग देखें। सो ये 4 पॉइंट या आपके लिए देख लीजिएगा, बड़ा ही इजी सा चीज है। देखो समय खराब करने से कोई फायदा नहीं है। तो वो था अभियोग का, है ना? अब आता है अभियोग का अंतर। फिलहाल हम लोग अभियोग के योग से कुछ क्वेश्चन लेंगे, है ना? और क्वेश्चन को हम आपको बता के दिखाएंगे कि देखो बेटा किस तरह से हम लोग जो है इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि बड़ा ही आसान आसान सा क्वेश्चन हम लोग ले सकते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन अगर मैं आपको बोल दूं कि ए का जो वैल्यू है, कुछ भी ले लो, 2, 3, 4, 5, तथा बी का जो वैल्यू है 6, 7, 8, 9, है ना? तो ए प्लस बी क्या होगा? तो ए प्लस बी क्या होगा? 2 में 6 जोड़ोगे 8 होगा ना? एकदम 7 से 7 वाला को भेंट मिलन करवा दीजिए, भेंट मुलाकात करवा दीजिए। 3 में अब आ जाओ, 7 को जोड़ो तो 10 होगा, है ना? 8 में 4 जोड़ोगे 12 होगा, 5 में 9 जोड़ोगे 14 होगा। तो ये इस तरह से हमने अवयव का जोड़ कर दिया, बस इसी तरह से जोड़ कर सकते हैं। अब इसमें देखो बेटा क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड कैसे बढ़ेगा, है ना? क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए थोड़ा सा देखो मैं क्वेश्चन को कुछ इस तरह से लिख दे रहा हूँ, है ना? जैसे मैं आपको बोल दूं कि यदि ए प्लस बी इसका जो वैल्यू है, कुछ भी ले लो, जैसे 3, 4, -1, 0, है ना? तथा ए माइनस बी का जो वैल्यू है वह 1, 2, 5 और 6 है। तो बताइए हमें, तो ए तथा बी निकाले। तो देखो ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है बेटा। ए और बी निकालना बड़ा ही आसान है, बस थोड़ा सा मुद्दे की बात पे ध्यान दीजिए। थोड़ा इसको एक बॉक्स में मैं चीज लिख रहा हूँ, इसको भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ? सरप्राइज, सरप्राइज लिखने वाला हूँ। भी भी आई, ठीक है? आई क्यू, है ना? भी आई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो हमें ए का वैल्यू निकालना है, हमें बी का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालें? सिंपल दिख रहा है कि अगर मैं इसको और इसको एक बार जोड़ देता, क्या करता हूँ? जोड़ देता हूँ, है ना? चलो समटाइम्स लेट अस टेक इक्वेशन फर्स्ट और इसको ले लिए इक्वेशन सेकेंड। जैसे ही बेटा इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड लिए ना, तो हमारे पास लिखेंगे यहाँ पे समीकरण एक तथा समीकरण दो को जोड़ने पर, जैसे ही समीकरण एक और दो को आप जोड़ेंगे तो देखो क्या मिलेगा बेटा आपको? ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी। जब एक साइड का किसी भी समीकरण को हम जोड़ेंगे तो दूसरी साइड के भी जोड़ना पड़ेगा। कोई दिक्कत अगर आए आप लोगों को तो आप हमें कमेंट सेक्शंस में जरूर बताइएगा, मैं आप लोगों के हेल्प के लिए ही यहाँ पे बैठा हूँ, है ना? चलिए तो आगे आते हैं।
देखो क्या बी से बी को काट सकते हैं? बिल्कुल जी काट सकते हैं। ए और ए 2 ए हो गया तुम्हारा। ये देखो जोड़ है ना, जोड़ दो। 3 और 1 4, 4 और 2 6, -1 और 5 4, और ये 6 हो गया। लेकिन हमें तो ए का मान चाहिए ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ दो को ले जाएंगे उठा के, या इधर से दो को लाओगे तो इधर डिवाइड में हो जाएगा। तो 4 6 4 6 काट डालो, है ना, 2 3 2 और 3। तो ये इस तरह से हमने क्या किया, इसके ए के वैल्यू को निकाल दिया। अब मैं यहाँ पे बी का वैल्यू छोड़ रहा हूँ। बी का मान आप निकाले, आप निकाल कर कमेंट सेक्शन में बताना, और मैं आशा करता हूँ कि आप जरूर बताएंगे, है ना। तो ये देखो, हमने लिया है किससे, अवयव के जोड़ से। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, अगर मैं चाहूँ तो, है ना, आपको बता सकता हूँ, लेकिन फिलहाल हम लोग चलते हैं थोड़ा सा अपने टॉपिक की ओर, और है ना, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की ओर आएंगे, है ना। ठीक है, चलिए। तो देखो अवयव का जो अंतर है, ये भी कुछ बड़ा चीज नहीं है, सेम वैसा ही है ना। जैसे मैं बोल दूं कि यदि ए और बी, है ना, समान क्रम के दो अवयव हो, तो इसका जो अंतर होगा, जिसे हम लोग a-b से सूचित करेंगे, यह भी उसी क्रम का अवयव हो, है ना, और इस तरह से वह प्राप्त होगा। बस कोटि का बराबर होना जरूरी है ना, बस ये छोटी सी चीजों को बेटा याद रखेंगे आप। अगर कोटि बराबर, कहानी खत्म। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये हो गया अवयव का अंतर। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है बेटा, देखो ये देखो कितने कोटि का है, दो, 2 गुने 3 का है, और ये भी 2 गुने 3 का है। दोनों को सिंपली घटाना है, बचपन में जैसे घटाया था ना, 2 को 4 से घटा दो, 5 को 6 से घटा दो, जैसे घटाना था बचपन में वैसे घटाना था, इसको भी घटा दो, है ना, खत्म कहानी। बस घटा दिया मैंने, ये आंसर आ गया तुम्हारा, मजा से। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अवयव का अधीश गुणनफल, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। स्केलर और वेक्टर आपको पढ़ना है फिजिक्स में, आपने पढ़ा ही होगा कि स्केलर मीन्स अदिश, अदिश का मतलब होता है जिसमें सेट फोर्सेस परिमाण हो, है ना, उसमें दिशा नहीं हो। वेक्टर में कुछ अलग हो जाता है, दिशा और परिमाण दोनों हो जाता है। तो अदिश का मतलब हुआ, जैसे यहाँ पे कोई आप मैथमेटिकल नोटेशन लेते हो बेटा, उससे यहाँ पे बात निकल रही है ना, कि अदिश का गुणनफल क्या होता है ना। तो कोई भी नंबर से बोल रहा है कि अगर एक आव्यूह तुम ले लेते हो, ए बराबर ए आई जे, और उस आव्यूह में अगर हम क्या करते हैं, किसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस नंबर में नो चेंजिंग का सिग्नल दिखाई देता है ना। मतलब कि सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, कि उस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर उसके अवयव आपस में बदल जाते हैं। सो यही चीज यहाँ पे लिखा है हमने, और उसी से रिलेटेड ये सारा चीज यहाँ पे लिखा गया है ना। अब देखो मैंने बहुत सारा उदाहरण आपके सामने बना रखा है। सो ये आप लोगों को अगर मैं चाहूँ तो एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग खुद से कीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। जैसे देखो ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, अपने से पूछ रहा है कि 5 है -2 भी बताइए। तो 5 ए का मतलब क्या हुआ, कि ए का 5 से गुना, तो 5 हो गया। 5 से गुना करने का मतलब हो गया कि सारे एलिमेंट में गुना करना। सर वो भी कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। उसके बाद आप आ जाइए, फिर 2 बी, तो 2 का बी में कर दिया, और फिर तो घटा देना था, हमने घटा दिया, कहानी खत्म हो गई। देखो पहले 5 से ए में किया, फिर 2 से बी में किया, फिर दोनों को आपस में घटा दिया। जैसे ही घटाया, फिर हमारा तो आंसर भी आ गया ना। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखो ये डायगोनल लिखने का क्या सीन होता है, कि अगर मैं डायगोनल लिख दिया, देखो डायगोनल का मतलब, देखो ये 2 -3 और 4, बाकी का एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, जस्ट लाइक, है ना, जीरो भी हम लोग बोल सकते हैं। ये तुम्हारा डायगोनल हो गया, है ना, ये चीज दी है। तो तुम इसको ना इस तरह से भी डिनोट कर सकते हो, या डायरेक्ट भी बना लोगे ना, तो कोई इश्यू नहीं है। देखो फिर ए बी का वैल्यू दिया है, तो 2 से ए में गुना कीजिए, बी को घटाइए, सी का मान निकलेगा ना, और क्या चाहिए, हलवा है में।
आगे आ जाओ। है ना? इसी तरह के कंटेंट पढ़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से आप जुड़े रहें। आपको मैथमेटिक्स का बहुत ही शानदार, शानदार सा लेक्चर देखने को मिलेगा, है ना? आपको एक्चुअल मैथमेटिक्स समझ में आएगा कि अरे यार! मैथमेटिक्स तो इतना आसान सा टॉपिक है, जो कि एक बिहार बोर्ड या मैं यूपी बोर्ड बोलूँ या मैं यूँ बोल दूँ कि हिंदी भाषी जितने भी बोर्ड हैं, उसके बच्चों को बड़ा ही पहाड़ जैसा लगता है। ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या दे दिया गया उसको ना। तो प्लीज़ कंटिन्यू लगे रहें और हमारे साथ आप जुड़े, है ना? आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करवाएँगा, नोट्स प्रोवाइड करने के लिए मैं बहुत जगह पे नंबर भी दे दिया हूँ, है ना? इस नंबर पे आप हमें सिर्फ़ व्हाट्सएप करेंगे, है ना? प्लीज़ कॉल मत करना, व्हाट्सएप कर देना, है ना? मैं तुम्हें नोट्स प्रोवाइड करा दूँगा, है ना? देखिए ये क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज़ भी लिया है, ओहो हो! कितना शानदार तरीके से पूरे चीज़ को हमने कर दिया है ना? तो ये चीज़ हमने आपको बताया है ना? ये सारा चीज़ हमने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट क्लास होगा हमारा आव्यूह का गुणनफल, है ना? आव्यूह के गुणनफल के बारे में हम लोग नेक्स्ट डे में देखेंगे। फिलहाल हम लोग आज के लिए इतना ही काफ़ी रखते हैं, है ना? फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे में, है ना? और बहुत जल्द आपको है ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सारे चीज़ का लेक्चर आपको अवेलेबल होता रहेगा। बस बेटा आप लोगों को मन लगा के पढ़ना है और अच्छे स्कोर करना है ताकि हमको भी है ना मज़ा आए कि हाँ, हमने भी किसी बच्चे को पढ़ाया है। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तब तक के लिए जय हिंद।